सभी भैयाओं का ऑनलाइन क्लास में भैया और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने गूगल मीट की सहायता से आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हल करा दिया था। अब आगे से विद्या भारती द्वारा एक तो गूगल मीट पर क्लासें भी ली जाएंगी, इसी को आगे आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को पढ़ के आप पुनः उस पर अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, यह आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी या ऑफलाइन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप खोल के देखना चाहेंगे को आपको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहे हैं गुणनखंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पता लग रहा है आपको कि ये जो गुणनखंड है, आपको ये जो बहुपद दिया हुआ है, हमने आपको बहुपद के प्रकार बताए थे। बहुपद 3 प्रकार के थे, एक तो रैखिक बहुपद, एक द्विघाती बहुपद और एक त्रिघाती बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है? चर राशि यहाँ पर कौन सी है? वेरिएबल राशि x है और ये 12 - 7 और एक ये अचर राशियां हैं। तो यहाँ चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो 2 क्या कहलाया? 2 घात होने पर ये बहुपद कौन सा कहलाया? द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड आपको कैसे करने हैं? बहुत आसान तरीका है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे अपन। सबसे पहले आपको ये जो x² का गुणांक है और ये अचर पद है, इसको आपको इंटू कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 12 × 1 बोलो कितना हो गया? 12। इसके बाद आपको इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, जैसे भी अपन व्यवस्था देखें, नीचे बीच वाला पद लाना है तो जोड़ने पर लाए या माइनस करने पर। ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं आपको जिनको यहाँ जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो कैसे करेंगे अपन? देखते हैं अपन 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं अपने। एक तो 1 और 12, एक हो सकता है 3 × 4 और एक हो सकता है 2 × 6। ये अपने फैक्टर हो सकते हैं। और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? तो अब देखने से पता लग रहा है अपन को मध्य पद b, ये जो मध्य पद है ये -7 आपको कैसे आएगा? 12 + 1 13 आ नहीं सकता, 6 + 2 8 आ नहीं सकता, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 तो भी नहीं आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 तो भी नहीं आएगा। ना जोड़ने से आ रहा ना घटाने से आ रहा। लेकिन इसमें देखिए 3 और 4 को जोड़ने से क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब हमको ज्ञात हो गया कि हमको इन दोनों के गुणा करने के बाद जो फैक्टर करने थे वो हमको क्या लाना था? जोड़ने और घटाने पर 7 लाना था। तो हमको कौन सा फैक्टर सही रहा? 3 × 4 रहा। तो हम इसको अब आगे हल करने से पहले इसको अपन इस तरह लिखेंगे, 12x² माइनस इस 7 की जगह अपन 3 + 4 इंटू ये x + 1, इस रूप में इसको लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आगे हल करेंगे इसको। 12x² माइनस, अब इस कोष्टक को अपन हटाने का प्रयास करेंगे तो -3 × x तो -3x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 × x 4x हो गया और +1 हो गया। तो ये त्रिय पद था। अब कितने पद हो गए? इसमें 4 पद हो गए। अर्थात कैसे भी करके अपन को इस बीच वाले खंड के 2 खंड करके इसको 4 पदों में बदल देना है। इतना करने के बाद अब अपना आसान तरीका है, इसके 4 पदों में से पहले 2 पद और बाद वाले 2 पद में से आपको कॉमन लेना है। कॉमन बोलिए, पहले 2 पद में से कॉमन क्या आ रहा है? देखो दोनों में चर राशि अचर राशि है 3 और 12, 3 का पढ़ा जा रहा है दोनों में, और चर राशि की न्यूनतम घात, यहाँ x² घात है, यहाँ x है तो छोटी घात x कॉमन आ गया। क्या बचा? इसका इसमें भाग दे दिया। कॉमन का अर्थ है इसका इसमें भाग देना है। तो 3 को 12 में भाग दिया 4, और x में x² में दिया तो x, माइनस 3x का 3x पे दिया तो 1। पहला वाले भाग में ये आया। फिर माइनस, इन दोनों में से कोई कॉमन है क्या? देखो अंगणित की संख्या 4 1 या चर पद है, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 4 और 1, तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो अपन क्या कॉमन मान लेते हैं? 1। और x इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ कॉमन क्या आया? 1 कॉमन आया।
जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो सबका फैक्टर होता है, एक सब में कॉमन होता है, तो एक अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4x। लेकिन ध्यान रखना इस माइनस से ये जो अंदर वाला माइनस है ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहचानने का तरीका ये है, दोनों जो फैक्टर हैं ये वाले ये आपको सेम आने चाहिए। तो पहला फैक्टर हो गया इसका 4x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर जो शेष बचा वो हो गया 3x माइनस 1। ये इसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हो। समझ में आया होगा, कोशिश की हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा है अपना 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। वही दो घाती बहुपद है, चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, अचर पद 3 है। पहला काम सर्वप्रथम हमने आपको क्या बताया था, x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ 2 और अचर पद कितना है 3। इसको इंटू करके देख लेंगे, 2 इंटू 3 बोलो कितना हो गया 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर आपको करने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये मध्य पद आना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए पहले अपन इसके फैक्टर देते हैं। तो 6 के फैक्टर, एक तो 1 इंटू 6 ये हो सकता है, एक ये 2 इंटू 3 यही हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 6 के 2 ही हो सकते हैं, या तो 1 6 या 2 6 यो 2 3 सॉरी। तो 2 3 इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो 5 होता है, अपन को 5 से काम चलेगा नहीं। अगर इनको घटाएंगे तो 3 में से 2 1 बचेगा, वो अपन को चाहिए नहीं। यहाँ 6 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 7। तो ये फैक्टर हमारे काम में आएगा। अर्थात इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह हम पर लिख देंगे 1 प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा ये x और प्लस 3। तो ये जो पद था इसके जो फैक्टर थे अपन ने क्या लिख दिए 1 प्लस 6। कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, ये जो अचर x स्क्वायर का जो गुणांक है पहले उसको इंटू करना है किससे, अचर पद से, और फिर उस संख्या के गुणा करने के बाद आपको फैक्टर लिखने। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फिर उनको अपन को सेट करके देखना है कि मध्य पद जो आना है वो उन दोनों को जोड़ के आ रहा है या घटा के आ रहा है, वो आपको लिखना है। समझ में आया होगा। तो अब इसको हल कर देते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस इंटू कर देंगे 1x, तो 1 का x से गुणा करेंगे तो x आएगा, और 6 का x से करेंगे तो 6 आएगा। प्लस से कोई परिवर्तन होगा नहीं, और प्लस ये हो जाएगा 3। तो इसके कितने पद थे 3, उसके कितने पद हो गए आपके 4। वही तरीका पहले 2 और बाद वाले 2 में से क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। पहले वाले 2 में से कॉमन क्या आया, देखिए अंगणित की संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, अचर पद, क्योंकि यहाँ पर कोई अंगणित की संख्या है नहीं, अचर पद है नहीं। x में क्या कॉमन आ गया, यहाँ x वो वैनिस्ट हो गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में भाग जा सकते हैं उस संख्या का, अर्थात x इन दोनों में कॉमन है, x इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या बचा, इसकी डिवाइड, इससे भाग दे दिया इसमें, तो x का डिवाइड 2x स्क्वायर में दिया तो 2 और 1 क्या बचा x, x में x का दिया तो क्या बचा 1 प्लस। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 और 6। बोलो 6 और 3 में किसका पढ़ा जा सकता है, 3 का पढ़ा जा सकता है। तो अपन इन दोनों में 3 कॉमन ले लिए। अब x इसमें है, x इसमें है नहीं तो कॉमन आ नहीं सकता, तो क्या कॉमन आया, सिर्फ 3 कॉमन आया। तो अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे के लिखेंगे। 3 का पढ़ा 6 में दिया तो 3 2 6, 2x बचा, प्लस 3 का पढ़ा 3 में दिया तो 1 आया। अगर आपने ये फैक्टर सही किए हैं तो आपको हल करने का तरीका, ये जो कोष्टक के अंदर जो वाला फैक्टर है ये बिल्कुल आपका सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो या तो आपने ऊपर जो फैक्टर किए हैं वो गलत हैं, या आपने कुछ गड़बड़ कर दी है प्लस माइनस की, ध्यान रखना है। सेम आने के बाद में ये जो सेम जो फैक्टर है ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका, और दूसरा जो शेष बचा बाहर वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका। इस प्रकार ये जो द्विघाती जो बहुपद है इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। इस प्रकार आप ये चारों सवालों के फैक्टर ज्ञात कर सकते हो। जैसे तीसरा है 6 का पढ़ा 6 से लिया 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 36 के कैसे करेंगे जब 5 आ जाएगा, तो देखो 9 इंटू 4, 9 चौका 36 होता है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसमें यहाँ पर 9 माइनस
कितने लिखेंगे अपन, 4 लिखेंगे। ओके, इसी तरह 4 तिया 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने आपको, यहाँ क्या आना चाहिए 1, इसके साथ कोई अंगणित की संख्या नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1। अब 12 के ऐसे फैक्टर करिए 1 आ जाए तो देखो 4 तिया 12, 4 और 3, लेकिन 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, लेकिन हमको 7 नहीं चाहिए, हमको मध्य पद में 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, 4 - 3, अर्थात 4 में से कितना घटा देंगे 3, तब क्या आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हो गए 4 - 3। इस प्रकार ये चारों गुणनखंड आप हल करके देखेंगे और आज पुनः अभ्यास करेंगे इसका। गूगल मीट की सहायता से भी आपको क्लास ली जा रही है और ये जो वीडियो है उसी से संबंधित आपको डाली जा रही है। तो इसका आप कभी भी अभ्यास करके और हमको पुनः इस एक्सरसाइज को हल करके होमवर्क की कॉपी में आपको अपने ऑनलाइन जो नंबर दे रखा है उस पर जांच कराएं। धन्यवाद आपके लिए, नमस्कार।